Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine. I am your grade 1 teacher from the Muslim Scholar School System. Now discuss the diary of 2 days. First date is 19 March 2026 and the second diary of 24 March 2026, Thursday plus Tuesday. ये जो डेट में इतना गैप आ रहा है ये ईद उल फितर की छुट्टियों की वजह से है। आप सबको ईद उल फितर की ढेरों खुशियां अल्लाह ताला मुबारक करे और ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट की तरफ। फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का हमारा फर्स्ट जो डायरी है वो क्वेश्चन आंसर है। बुक पेज 34 पे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम एनी 2 थिंग्स वी नीड टू मेक पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क बनाने के लिए किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपने रीडिंग की है। रीडिंग में हमने पढ़ा है कि सीजर, ग्लू, पेपर, रेजर, स्केल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको जो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आंसर में सिर्फ उन्होंने मतलब 2 थिंग्स पूछा है तो मैंने राइट किया है ग्लू एंड नेक्स्ट है PAPER पेपर, ग्लू एंड पेपर। ये क्वेश्चन आपने अच्छे से लर्न करना है और इसको राइट भी करना है। इसकी रिटन प्रैक्टिस होगी बार बार और स्पेल के साथ इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट जो डायरी है वो हमारी है, बुक पेजेस हैं 33 प्लस 34। 33 पेज आपको मैं बुक से बताऊंगी कि कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स हैं, वही इसका हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसका आपको कॉन्सेप्ट दे दिया गया था। नेक्स्ट इसको रीड आउट करना है और 34 पेज पे कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स ही हैं, उसको आपने सिर्फ अंडरलाइन करना है। वो वर्ड पढ़ के तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये आपने अच्छे से घर में मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारा इंग्लिश का जो डेमो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ का हमारा टॉपिक है डॉजिंग डिजिट काउंटिंग 161 से 200। डॉजिंग डिजिट काउंटिंग मीन्स कि आपने बीच बीच में से इसको राइट करना है। ये आप खुद से राइट नहीं कर सकते। मेरे पेरेंट्स से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप खुद इसको डिक्टेट करवाएं ताकि बच्चों को पता चले कि कौन सा वर्ड हमें कहा गया है राइट करने को और उनको उसका जो है मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फर्स्ट मतलब जैसे मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स आप 163 राइट करें तो फिर बच्चे ये राइट करेंगे, ये HTO राइट करके नेक्स्ट आपने भी इसके नीचे राइट करना है। नेक्स्ट सेकंड डिजिट है 179, थर्ड वन 184, लास्ट वर्ड है 200। ये आपने डॉजिंग में भी इसको राइट करना है और आप इसे सीक्वेंस में भी राइट कर सकती हैं। जैसे कि 161 से 170 तक इसको राइट करें तो आप सीक्वेंस में इसको राइट करेंगे 161, 62, 63 इस तरह। मतलब दोनों मेथड जो हैं ये आपको आने चाहिए, इसका मतलब कंसेप्ट आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट डे की जो डायरी है वो टॉपिक है मेजरमेंट, बुक पेज 74 प्लस 75। ये प्रीवियस लेक्चर में भी इसका हमारा जो है मतलब एक्सप्लेन किया गया है। आज भी वही है, मतलब कि इसको डिग्रीज होती हैं जैसे शॉर्ट, टॉल, प्रीवियस में बताया गया था। इस पेज पे भी वही चीज है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। मतलब उसकी जो किसी चीज की जो मतलब होती है, खूबी होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी डिग्री चूज होती है। जैसे एक चीज छोटी है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है। जैसे ये कैंडल है, फर्स्ट पे शॉर्ट है, इसका सेकंड फॉर्म जो है, सेकंड डिग्री जो है वो शॉर्टर है और जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट होगी। इसी तरह ये उन्होंने नेक्स्ट मतलब लगाना है कि सबसे शॉर्टेस्ट स्टूल जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट पे कलर है, टॉलेस्ट ड्राफ्ट में कलर करनी है। नेक्स्ट पेज पे है हाई, हायर और हाईएस्ट। इसकी लेंथ, लंबाई मतलब जो है उसको मेजर करने के लिए ये डिग्री यूज होती है हाई। एक चीज हाई है, फिर उससे बड़ी मतलब हायर और नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो हाईएस्ट है। ये नीचे भी उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा मैथ की डायरी थी हमारी। नेक्स्ट हम चलते हैं इस्लामियत की तरफ। किताब सफा नंबर 20 पे सवाल जवाब है। फर्स्ट हमारा जो सवाल है वो है अजान देने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाया। इसका जवाब है मौजन कहते हैं। मौजन का मतलब वही होता है जो हम मौलवी साहब कहते हैं मस्जिद में जो अजान देते हैं, जो इमाम साहब हम कहते हैं, लेकिन इसका जो बेसिक वर्ड है ना वो है मौजन। इस वजह से हमने इधर मौजन राइट किया है, मौजन कहते हैं। लास्ट में हमने खत्मा लगाया है। सवाल 2 जो है हमारा वो है अजान के वक्त क्या करना चाहिए। इसका जवाब है अजान के वक्त खामोश रहना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। मतलब खामोशी होनी चाहिए, अजान को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और इसके अजान जब सुन ले तो उसके बाद इसका जवाब कैसे देना है। जब अजान होती है तो हम इसके बाद दुआ पढ़ते हैं, वो इसका जवाब है।
कि इसका जवाब देना चाहिए, दुआ पढ़नी चाहिए। लास्ट में हमने खत्मा लगाया है। ये दोनों सवाल आपने अच्छे से लर्न करने हैं, इसको आपको राइट भी करने आते हो और इसकी डिटेल प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपके लिए आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वाक़ियत आमा। सफ़ा 23 पे पढ़ाई है, न्यू यूनिट स्टार्ट हुआ है इबादत गाहें। उसकी सफ़ा 23 की पढ़ाई मुकम्मल है, कंप्लीट हो। जो 3-4 लाइन्स है वो आपने अच्छे से जोड़ तोड़ के साथ लर्न करनी है। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों का बड़ा वीक पॉइंट जा रहा है 1 में कि बच्चों को रीडिंग नहीं आती। आपको इसकी प्रैक्टिस बार बार करवाएं, जोड़ तोड़ के साथ करवाएं और बच्चों को फ्लो में रीडिंग आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो डायरी है वो उर्दू की है। सफ़ा 86 सवाल है 5 और 6 बुक पर, प्लस सेकंड मिली नगमा नोट्स में मौजूद है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, ये मुकम्मल आपने इसको लर्न करना है। और नेक्स्ट डायरी 87 पे है, सवाल 7 और 8, ये मैं आपको बुक से बता देती हूँ। सफ़ा 86 पे ये जो क्वेश्चन है वो है, एक मजे की गेम है स्टूडेंट्स आपके लिए कि मारिया से खेलते हुए मुख्तलिफ हरूफ के ब्लॉक इधर उधर हो गए हैं, आप दिए हुए अल्फाज के हरूफ तलाश करने में उसकी मदद करें। मतलब ब्लॉक होते हैं ना, जैसे आप गेम खेलते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, तो फिर आपने कोई वर्ड बनाना होता है, ये भी वही चीज है। वर्ड उन्होंने दिए हुए हैं, आखिरी, नेकी, मोहब्बत, इज्जत, शहर और सच। ये सारे वर्ड इस गेम, ये जो उन्होंने नीचे दिए हुए हैं अल्फाबेट्स, इसके अंदर मौजूद हैं, आपने ये ढूंढ के सर्कल करने हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी है 87, ये इमला है। इमला पहले आप कर चुके हैं, उसको आपने रिपीट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वाइट सीखें। यहाँ पे ग्रामर का थोड़ा सा ऐड उन्होंने किया है कि कोई फेल, जैसे किसी काम को फेल कहते हैं, कोई काम हम करते हैं तो वो फेल होता है। काम 2 तरह से होते हैं, एक होता है फेल, कोई काम हम करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं फेल अमर, और किसी काम से अगर मना करते हैं तो वो होता है फेल नहीं। जैसे कि कोई, ये उन्होंने इधर ब्लॉक दिए हुए हैं, कोई काम करने को कहें, मतलब 2 जुमले हमने राइट करने हैं। पहला राइट किया है सो जाओ, किसी को हमने कहा है सो जाओ। नेक्स्ट है नहा लो, मतलब कोई काम करने का हम कह रहे हैं। नेक्स्ट में है किसी काम से रोकें, जैसे कि मैंने बुक में राइट किया हुआ झूठ ना बोलो, बाहर ना जाओ। इसके अलावा भी एग्जांपल आप कर सकते हैं कोड, जैसे दरवाजा मत बंद करो, पंखा ना चलाओ, लाइट मत बंद करो। इस तरह के और भी आप लोग सेंटेंस इसमें राइट कर सकते हैं। हमारी आज की डायरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी कि ये डायरी आप लोग डेली की डेली आप लोग लर्न कर रहे होंगे, इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ताकि बच्चे जब वापस आए तो ये आपकी जो कमी है बच्चों में, मतलब जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाए और कोई भी कमी पेशी ना रहे। फ़िमान अल्लाह, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम योर कुरान टीचर ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर स्कूल सिस्टम, रहीम यार खान। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अब हम आते हैं आज की कुरान की डायरी की तरफ। आज की हमारी कुरान की डायरी है तख्ती नंबर 11, खल्कंता वर्कन तक। तो हम सबसे पहले पारे का पढ़ेंगे, पेज नंबर 20। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ा ज़बर लाम खल, क़ाफ़ दो ज़बर क़न, खल्क़न। सीन ज़बर बा सब, हा दो ज़बर हन, सबहन। सीन ज़बर बा सब, क़ाफ़ दो ज़बर क़न, सबक़न। शीन हमज़ा ज़बर शा, नून दो पेश नून, शअनुन। स्वाद पेश बा सुब, हा दो ज़बर हन, सुबहन। ज़ाद ज़बर बा ज़ब, हा दो ज़बर हन, ज़बहन। आइन ज़बर बा अब, दाल दो ज़बर दन, अबदन। आइन ज़बर दाल अद, नून दो ज़ेर नीन, अदन। आइन ज़बर शीन अश,
रो दो ज़ेरिन अशरिन आइन ज़बर स्वाद अस्फा दो ज़ेरफिन अस्फिन वाइन ज़बर ग़रक़ दो ज़बरक़न ग़रक़न। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की हमारी कुरान की डायरी थी, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अब हम आते हैं ओरल की तरफ। आज का हमारा ओरल है इल्म में इजाफे की दुआ मां तर्जुमा। नोट्स पेज नंबर 3। इल्म में इजाफे की दुआ रब्बि ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आज की दुआ क्या है? इल्म में इजाफे की रब्बि ज़िदनी इल्मा। तर्जुमा ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन। तो अच्छे तरीके से आज की डायरी कर लीजिएगा और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारा पढ़ना पढ़ाना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।